अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 का लास्ट लेक्चर, अल्काइल हैलाइड्स और अमाइंस। आज के लेक्चर में जो है अमाइंस जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसकी प्रिपरेशन मेथड, अब उसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ और नॉमेनक्लेचर होगा, तो साथ रहिएगा। पहले मुख्तसर सी रीज़न है कि अमाइंस जो है वो रिएक्टिव क्यों है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने जाते जाते एक चीज़ बताई थी कि अमाइन का स्ट्रक्चर कभी आप ड्रॉ करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन जो है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 5 का है, 3 इलेक्ट्रॉन तो वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है, अमोनिया जो होती है, लेकिन जो एक बच जाता है लोन पेयर वो इसको बेस भी बनाता है और वही इसको रिएक्टिव भी बनाता है। तो अमाइंस आर रिएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे लोन वो माइनस चार्ज उसके ऊपर ले आएंगे और माइनस चार्ज ले आएंगे तो ये न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा और न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा तो रिएक्शन पे आमादा करेगा अमाइंस को। अच्छा, इसमें एक मुख्तसर से MCQs के लिए लिखा हुआ है द रिएक्टिविटी ऑफ अमाइंस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर एंड नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द नाइट्रोजन एटम। यानी तमाम अमाइंस एक जैसे रिएक्टिव नहीं है, तमाम अमाइंस एक जैसे रिएक्टिव नहीं है। अगर आपको कल इसकी क्लासिफिकेशन, लास्ट क्लास की क्लासिफिकेशन याद रही हो कि अगर एक हाइड्रोजन अमोनिया की हट जाए, 2 हट जाए, 3 हट जाए तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन बनता है। तो अमाइंस की रिएक्टिविटी इस बुनियाद पर होगी कि नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, यानी एक अल्काइल ग्रुप आया, 2 आए या 3 आ गए, 3 से ज़्यादा तो आ नहीं सकते। और नेचर का मतलब है कि ऐसा अल्काइल ग्रुप आ गया जो अनब्रांड है, जैसे मिसाल के तौर पे इथाइल, मिथाइल, ये अनब्रांड अल्काइल रेडिकल्स है, या इसी के बरक्स सेकेंडरी या टर्शरी वाला ब्रांच वाला अल्काइल आ जाए तो इसकी बुनियाद पे रिएक्शन इसके आगे पीछे हो जाएंगे। अब इसके बहुत सारे रिएक्शंस नहीं हैं हमारे सिलेबस में, लेकिन जो है वो थोड़े दिमागी हैं, दिमाग लगाइएगा मेरे साथ। पहले जो रिएक्शन है इसके वो अल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन है, अल्काइल हैलाइड्स के साथ इनका रिएक्शन। अब अल्काइल हैलाइड से जब कोई चीज़ रिएक्ट करती है तो अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन में वो रिएक्शन कहलाता है अल्काइलेशन। अल्काइलेशन, ये जो लफ्ज़ आ रहा है अल्काइलेशन, जब कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करे तो दैट इज़ अल्काइलेशन। अब इस इक्वेशन पे पहले गौर कीजिएगा। अब इसमें आप देखें मिथाइल अमाइन जो सबसे सिंपलेस्ट अमाइन है। अच्छा, ये भी साथ साथ नोट करें कि अगर कभी ये MCQs आ जाए कि द फर्स्ट मेंबर ऑफ अमाइन या द सिंपलेस्ट अमाइन, तो आपको पता हो कौन सा है, इससे छोटा अमाइन बन नहीं सकता। एक अल्काइल ग्रुप वाला और एक अल्काइल में भी सबसे छोटा अल्काइल मिथाइल अमाइन, ये सबसे पहला मेंबर होगा अमाइन फैमिली का या अमाइंस का। अब इसकी करानी है हमें अल्काइलेशन। अब ये स्टाइल ज़रा देखिएगा, एरो के ऊपर लिखा हुआ है अल्काइल हैलाइड। ये कुछ लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि रिएक्शन को लिखने के तरीके कई हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे हाइड्रोजनेशन, एक दफ़ा मैंने बताया था आपको अल्कीन अल्काइन में, हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन को आप एरो पे लिख दें तो इसका मतलब वो कैटलिस्ट नहीं है, वो मौजूद है वहाँ पे रिएक्शन में। तो अब यहाँ पे इसी तरह ये नज़र आ रहा है मिथाइल आयोडाइड यानी आयोडोमीथेन, दैट इज़ एन अल्काइल हैलाइड। इस अल्काइल हैलाइड का इससे रिएक्शन हो, फिर इसी एरो पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही है -HI। क्या मतलब हुआ इसका? ये मतलब हुआ कि जब ये रिएक्शन होगा तो एक हाइड्रोजन और एक आयोडीन रिप्लेस या रिमूव होगी, निकलेगी। अब ये समझाता हूँ मैं आपको ज़रा तरीके से। तो अगर ये थोड़े पिक्चर ऊपर है तो और अच्छा हो जाएगा समझने में, कि ये ब्लैंक जगह मैंने आपके लिए इसीलिए छोड़ी है कि यहाँ पे मैं इसको इलस्ट्रेट कर दूँ। अब इस अमाइन को आप खोल के लिखें, CH3 NH और H, H2 को मैंने खोल दिया।
सही हो गया। अब इस CH3I को लिखें, लिख दिया। अब क्या करना है हमें? अब हमें ये करना है कि एक आयोडीन का पार्ट इसका जाए और एक हाइड्रोजन का पार्ट इसमें से जाए। अब ये क्यों जाए? ये इसलिए जाए कि आयोडीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गई और हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गई। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ने इलेक्ट्रोपॉजिटिव को पकड़ लिया और देखें HI तो हो गई अलग। अब हो क्या? अब हो ये कि इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो इसके न्यूक्लियोफिलिक पार्ट के साथ चला जाए। तो अब आपको नज़र आया? ये देखें, मिथाइल ग्रुप 2 हो गए, जो एक पहले था, एक और इसके साथ आ गया और NH रह गई और ये वाली H इसकी एक और HI के साथ रिप्लेस हो गई। यानी सिंपली ये एक डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी इस चैप्टर की ज़बान में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा। SN1 SN2 ग्रिग्नार्ड एजेंट भी न्यूक्लियोफिलिक करता है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक करता है। चैप्टर एंड हो गया। अब मेरे पास नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, मौका आखिरी है। न्यूक्लियोफाइल्स क्या हैं और उनके रिप्लेसमेंट से रिएक्शन क्या है। अब इसी तरह ये अगर इस रिएक्शन हम करवाते चले जाएं कि अभी ये डाईमिथाइल अमाइन बन जाए लेकिन हम इसकी जान ना छोड़ें, तो अब ये डाईमिथाइल अमाइन अगर फर्दर अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा तो अब गौर करें वो एक और H भी चली जाएगी। अब इसको मैं बना के नहीं दिखा रहा हूँ, ये अगर आपको समझ में आ गया है। अब इस वाले H को आप इसके साथ खोल के दिखा दें और ये वाली H भी इस वाले आयोडीन के साथ चली जाए और नतीजा आपके सामने, ये HI माइनस हो गया और इस N के साथ ये तीसरा अल्काइल ग्रुप भी आ गया। तो समझ में आई कहानी, केमिस्ट्री की ज़बानी। तो ये देखिए ट्राई मिथाइल हो गया। मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था अंडरस्टैंडिंग विल मेक इट ईजियर, लर्निंग विल मेक इट डिफ़िकल्ट। तो ये देखें कैसा अमल हो गया, कितनी इक्वेशन है दी, लेकिन समझ गए तो अपने हाथ से आप बगैर देखे बना सकते हैं। तो ये इसका फर्स्ट रिएक्शन हो गया, रिएक्शन ऑफ अमाइंस में, कि प्राइमरी अमाइंस ऑन अल्काइलेशन गिव्स सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कि न्यूक्लियोफाइल कैसे रिप्लेस करवाया जा रहा है उस रिएक्शन में अमाइंस में से। तो अब अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो आप बॉन्ड स्ट्रक्चर इस तरह खोल खोल के बनाएं। इसमें भी आप CH3 को 2 दफ़ा बॉन्ड में दिखा सकते हैं, वहाँ पे 3 दफ़ा बॉन्ड में दिखा सकते हैं, तब आपको ये केमिस्ट्री थोड़ी आसान लगने लग जाएगी इंशाल्लाह। ये कहानी समझ में आई? इतनी मुश्किल नहीं थी। कार्बन टेट्रा और बाकी उसके साथ सारे बॉन्ड हो गए पूरे। तो ये फर्स्ट रिएक्शन था अल्काइल हैलाइड के साथ, यानी अल्काइलेशन अमाइंस का। अच्छा, इसके दूसरा जो रिएक्शन है वो थोड़ा ट्रिकी और मुश्किल लगेगा, कोशिश कीजिएगा। लेकिन इसमें एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन कराना है। ये थोड़े थोड़े लफ्ज़ बीच में आते हैं, आप इसकी लिस्ट बनाते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, ये एल्डिहाइड और कीटोन जो है ना, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। इसका एक पूरा चैप्टर हमारी बुक में रखा गया है आगे। ये एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिसमें कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हो, ये कार्बोनिल कंपाउंड हो जाएंगे। अब इसमें बारी बारी आपको देखना है, लेकिन इसमें एक MCQs नोट करें पहले कि जब भी अमाइंस एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करेंगे तो इमीन्स बनाएंगे। इमीन्स ये होते हैं बेसिस, जिनको मज़ीद नाम दिया जाता है शिफ्ट बेसिस, क्योंकि जिस शख्स ने पहली मर्तबा ये रिएक्शन करके दुनिया वालों को इलस्ट्रेट किया था अमाइंस के रिएक्शन के साथ, उसका नाम था, तो उसके नाम पे ये बेसिस के नाम चल रहे हैं ये। लेकिन प्रोडक्ट स्पेशल ये कहलाएंगी इमीन्स। अभी ये जर्नल इलस्ट्रेशन है, लेकिन इस जर्नल इलस्ट्रेशन को भी थोड़ा आप मूव करेंगे तो आपको इसमें आसानी कुछ करने की कोशिश करूँगा मैं।
ऊपर वाला ही एल्डिहाइड वाला मैं देखना चाह रहा हूँ। ये आ गया। अब इसमें आप नोट करें, ये आपका RNH2 है, यानी ये हो गया प्राइमरी अमाइन, ठीक हो गया। ये आपको अगर नज़र आ रहा हो, ये देखें, ये कार्बोनिल हो गया, ये कार्बोनिल हो गया। अब तवज्जो रखिएगा जो बोलने जा रहा हूँ। अगर तो इस कार्बोनिल कार्बन की दो वैलेंसीज जो हैं, एक अवेलेबल वैलेंसी ये और एक अवेलेबल वैलेंसी ये, अगर इन दो में से एक को अगर हाइड्रोजन सेटिस्फाई करे तो ये एल्डिहाइड्स हो जाएंगे, और अगर इस दो अवेलेबल वैलेंसीज ऑफ कार्बोनिल कार्बन को दोनों के दोनों को अल्काइल रेडिकल यानी R फुलफिल करें तो ये कीटोन हो जाएंगे। ये दोनों एक जगह चलते हैं, ये बहुत काम की बात बता रहा हूँ। एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, बुनियादी फ़र्क ये होगा कि कार्बोनिल के साथ जो ये दो अवेलेबल वैलेंसीज़ हैं, क्योंकि कार्बन की टोटल 4 अवेलेबल वैलेंसीज़ हैं, तो 2 तो ऑक्सीजन ले लेगा क्योंकि ऑक्सीजन डाईवैलेंट है। अब 2 बची ना, इसको कहते हैं अवेलेबल वैलेंसीज़। ये 2 बची, सही यहाँ तक। अब ये जो 2 बची, इनको फुलफ़िल कौन कर रहा है? अगर तो एक हाइड्रोजन करे तो ये एल्डिहाइड हो गया, अगर, और R तो एक है अपनी जगह, लेकिन अब ये दूसरा भी H के बजाय R होता है। अभी नीचे इलस्ट्रेट आएगा, वो उसमें दिखा रहा हूँ, लेकिन पहले ज़बानी बता रहा हूँ कि ये भी अगर R से होता रिप्लेस, यानी ये दोनों R होते तो ये हो जाता कीटोन। इसलिए आपने यूँ देखा होगा कभी कि RCOR कीटोन के साथ लिखा हुआ देखा होगा, रिकॉल करें काइंडली। और इसी तरह RCHO एल्डिहाइड में देखा होगा। अब कुछ देख रहे हो गौर से? इसमें देखें, R तो है, इसमें R है, इसमें नहीं है, कहाँ गया? वो H ने पूरा करा। तो वो चैप्टर तफसीली है, लेकिन ये बेस सही होती है ना, तो ये कुछ टॉपिक के साथ लिंक बनता है। तो ये मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन की पूरी जो है तफसील नहीं बता रहा हूँ, अभी पहचान बताऊँगा तो आप रिएक्शन करेंगे ना कि ये किस चीज़ से रिएक्शन हो रहा है। तो ये मिनिमम नॉलेज हुई कि अभी आपको ये पहचान में आया कि ये एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं। अब ये रिएक्शन कैसे होगा? ये देखें, जर्नल रिएक्शन, इसमें R है। जगह जो मैंने छोड़ी हुई आपके लिए वो ये है कि इसमें आप R कोई पक्का ले, मिथाइल या इथाइल, तो वो वहाँ पे R पक्का ले, मिथाइल या इथाइल, तो प्रोडक्ट बनेगी फिर वो पक्की मिथाइल या इथाइल वाली। नहीं समझे? अब समझे, अगर नहीं समझे तो अब देखें गौर से, प्रोडक्ट क्या बन रही है? ये डिस्प्लेस करेगा, दोबारा से डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि बता चुका हूँ कि ये नाइट्रोजन जो अमाइन के अंदर है ना, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फसाद की जड़ इसको रिएक्शन करवाती है। अब देखें, RN नज़र आ रहा है अपनी जगह है प्रोडक्ट में, यानी इसमें कुछ नहीं हुआ। आगे आप गौर करें क्या हुआ? C के साथ ये डबल बॉन्ड इसका आया, तो इसका मतलब है ये ऑक्सीजन को हटाएगा, यानी ये बॉन्ड यहाँ से जाएगा। अब ये कहाँ जाए भाई? ये यहाँ जाए। अब ये जो मैंने ब्रैकेट बनाया ना, इस ब्रैकेट को एक जगह कर दें तो आपको पता चलेगा पानी निकल गया। कहानी समझ आई? केमिस्ट्री जो है ये समझने की होती है। अब देखें, RNCHR। अब ये जर्नल प्रेजेंटेशन है, लाइन फार्मूले लिखे हुए सारे। अब इसको आप अगर पर्टिकुलर करना चाहते हैं तो ये जो प्रोडक्ट बनी है ये गौर से देखें, यानी जब नाइट्रोजन और कार्बन बॉन्डेड हो जाएगा तो ये इमीन्स हो जाएंगे, और जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाएगा तो ये अमाइंस हो जाएंगे। और अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हो और साथ में एक और नाइट्रोजन भी आ जाए तो वो अमाइड्स हो जाएंगे। लिस्ट बनाए, फ़ायदे में रहेंगे। मुझे तो यहाँ पे भी है दिमाग में माशाल्लाह से। स्टूडेंट के लिए होता है कागज़ पे लकीर, पत्थर पे लकीर। अब इसको पर्टिकुलर कर लेते हैं। सॉरी, अब यहाँ पे R अगर मैं ले लूँ CH3CH2 यानी इथाइल, अमाइन के लिए तो NH2 को मजबूरी रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आए आप O डबल बॉन्ड C, इस H को भी मजबूरी, यानी ये CHO मजबूरी है क्योंकि एल्डिहाइड है। अब इसको मैं रख दूँ CH3, ये वाले R को पर्टिकुलर। तो अब आप लोग समझदार हैं, ये CH3 CH2 यहाँ पे गया,
ये नाइट्रोजन अपनी जगह मजबूरी, कार्बन अपनी जगह मजबूरी, हाइड्रोजन अपनी जगह मजबूरी, और यहाँ पे ये आ गया CH3 वाला और वाटर निकल गया अलग। तो ये हो गया इमीन। लेकिन अब ये इमीन कौन सा बना? इथाइल मिथाइल इमीन, क्योंकि ये कार्बन नाइट्रोजन का जो ग्रुप है ना, ये मिलकर इमीन है। तो ये इथाइल मिथाइल इमीन। इमीन तो एक फैमिली है पूरी, जैसे अल्काइल हैलाइड एक फैमिली, जैसे एसिटिलाइड्स आपने पढ़ा हो, एसिटिलाइड्स एक पूरी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं। तो इमीन्स आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अमाइंस। अब ये मूव करने से पहले ही मैं एक काम दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप लेक्चर के तौर पे इसको ले रहे हैं। तो अब मैं एक काम दे रहा हूँ 1 मिनट का, आप करने की कोशिश करें। एल्डिहाइड की आपको नज़र आ रही है हेडिंग, ट्राई बाई योर सेल्फ कीटोन। हिंट मैं दे रहा हूँ, कीटोन में ये होगा कि यहाँ पे भी R लगा दें आप, क्योंकि RCOR हो गया कीटोन। 1 से 2 शिकार का तरीका बता रहा हूँ। अब अगर आपने यहाँ पे भी R ले लिया तो ये कीटोन हो गया। तो अब जो समझदार हो गया सर ये तो आपने बहुत ही बच्चों वाला काम दे दिया, यहाँ पे R लगा दें। देखा, कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड में मसला नहीं आया, तो वो भी इमीन ही प्रोडक्ट रही। बॉटम लाइन क्या हुई कि व्हेन अमाइंस आर ट्रीटेड विद कीटोन्स और एल्डिहाइड्स द प्रोडक्ट प्रोड्यूस विल बी सेम, दैट इज इमीन, अ प्रोडक्ट इन विच कार्बन एंड नाइट्रोजन आर कोवेलेंटली बॉन्डेड, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड इमीन। कोशिश करें, वरना हम भी देखेंगे आप भी देखिएगा। कीटोन्स के साथ देखो वहीं पे फिटिंग आ गई। थोड़ा सा नीचे करें, बिल्कुल इस पे ओवरलैप ही हो जाएगा ये चीज़। अब ये गौर करें, इस पर रिफ्लेक्शन आ गई आपको। सिर्फ देखें, इस H की जगह R आ गया, 1 से 2 शिकार। इस H की जगह R आ गया। गेम ऑन करना चाहे तो करें, वरना हम इसी को मिटा के H को R कर देंगे। लेकिन ये बता रहा हूँ कि अगर आप केमिस्ट्री में इंटरेस्ट लें तो ना पेजेस गिने, ना इक्वेशंस की तादाद गिने, अंडरस्टैंड करें, बॉन्ड का टूटना जुड़ना समझें। मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि मुश्किल ज़रूर है, इतनी बुरी नहीं है। तो ये इसमें हो जाएगा R, कीटोन से रिएक्शन आ गया उसी अमाइंस का, सही है। तो ये हो गया R, सही है जी। प्रोडक्ट देखें इमीन ही रही, क्योंकि इमीन प्रोडक्ट बनने के लिए ज़रूरी ये था कि कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बन जाए, जबकि ओरिजिनली ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड था। तो ये और बेसिक काइंड तो याद रही ना रिएक्शन की, ये बेसिकली रहा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट होकर 2 बन रही हैं। जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी 2 प्रोडक्ट्स होंगी। देखिए वाटर एलिमिनेट भी हो रहा है, वाटर आगे पीछे हो रहा है, यानी कि इसमें से H2 और इसमें ऑक्सीजन बॉन्ड जा रहा है। तो देखिए नतीजा H2O, यानी एक प्रोडक्ट बना दी पूरा, यानी पूरा दिमाग आपने लगा दिया यहाँ। तो कुछ बच्चे अजीब व गरीब एक गलती कर जाते हैं। बताओ, आज ना चैप्टर मैंने 5 में बोला था ये, ना आज बोल रहा हूँ, समझे। इतनी मेहनत की एक स्टूडेंट ने, इतनी मेहनत की इक्वेशंस पर कि रिएक्टेंट बेहतरीन उसको याद, उसके नाम वाम, कंडीशन अगर होती है तो बचत हो गई कि इक्वेशन मुश्किल थी, इस पर कंडीशन यानी रूम कंडीशन पे रिएक्शन हो रहा है। प्रोडक्ट थोड़ी सी मुश्किल लगी, इतनी मेहनत से उसने बनाई, इतना सारा दिमाग उसने यहाँ लगा दिया कि एक साइड प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बनाना उसके पेन से नहीं निकला। अब ये गैस आप पर छोड़ रहा हूँ कि एम्पायर्स कॉल ऑनलाइन या इनलाइन, कि H2O नहीं है, बाकी सब सेट है। अगर आप में से किसी को समझ में आया लफ्ज़ एम्पायर्स कॉल तो गौर कीजिएगा, नहीं तो हमें कॉल कीजिएगा। चले मैं आगे देखें। प्रोडक्ट सारी बनाने की कोशिश किया करें, वरना गलती का चांस रहता है। आखिरी रिएक्शन इसका, 3 रिएक्शन थे हमारे सिलेबस में इसके। आखिरी रिएक्शन इसका है सॉल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट फॉर्मेशन, नाइट्रस एसिड से ये रिएक्शन करेगा। ये एसिड आप लोगों ने ज़िंदगी में नहीं सुना हो शायद, तो इसको बहुत हाइलाइटर चलाइएगा। नाइट्रिक एसिड का जुड़वा है ये।
नाइट्रिक एसिड क्या होता था? HNO3। HNO2 जो होता है वो नाइट्रस एसिड होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे कोई आपसे कह दे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड, ये जो अस और इक आ जाते हैं ना, इससे कुछ बदलता है। जैसे फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, तो ये एसिड नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बेस गलत हो जाएगी, सारी इक्वेशन गलत हो जाएगी। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन, और इससे प्रोडक्ट एक नहीं बनेगी, उसको हाईलाइट करें क्योंकि नए नए नाम आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी के। याद है इपॉक्साइड आया था चैप्टर नंबर 5 में, क्या था वो भाई, याद है? ओजोनाइड आया था, वो क्या चीज़ थी? ग्लाइऑक्सल आया था, वो क्या चीज़ थी? तो अब ये आ रहा है डायज़ोनियम सॉल्ट। डायज़ोनियम सॉल्ट ये नाइट्रोजन सॉल्ट है, यानी नाइट्रोजन का जो कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि नाइट्रस एसिड में भी नाइट्रोजन और अमाइन जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें भी नाइट्रोजन। जब इन दोनों के नाइट्रोजन आसपास आ जाएंगे एक ट्रिपल बॉन्ड बनाते हुए, तो वो सॉल्ट बनेगा डायज़ोनियम सॉल्ट। अब इसके साथ हैलोजन आप पर है क्योंकि ये इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम करेगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस रिएक्शन को प्रोमोट करेगा। अगर मैं अकेला नाइट्रस एसिड इसके साथ ले आऊँ तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रस एसिड इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है जितना नाइट्रिक एसिड है। ये सब भी मालूमात हो। वीक एसिड को धक्का मारना पड़ता है थोड़ा, तब वो रिएक्शन पे आता है। तो अब इसमें हुआ क्या? अच्छा, इसमें 10 डिग्री सी से नीचे रहे, ठंडा रहना चाहिए मामला। गर्मी पे आए या रूम कंडीशन पे, रिएक्शन फेल्स। ये देखें कंडीशन आ गई, बिलो 10 डिग्री ठंडा। रूम कंडीशन होती है जब एरो पे कुछ ना हो, और रूम कंडीशन केमिस्ट्री की ज़बान में 23 या 24 डिग्री है। सुन लें, जब भी एरो पे कुछ नहीं है तो इसका रूम कंडीशन। रूम कंडीशन केमिकल ज़बान में क्या है? अगर आपका कोई जानने वाला फार्मेसी में हो, जाके देखिएगा, मुख्तलिफ़ दवाओं पे भी लिखा होता है कि रोशनी और धूप से दूर रखें, या कमरे में रखें, या ठंडी जगह पे रखें, ऐसे अल्फाज। क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी करीब की चीज़ होती है, तो रूम कंडीशन का एक मतलब होता है टेम्परेचर। 10 डिग्री से बिलो पे आ गया मतलब 987, यानी फ्रिज व्रिज में भी रखना पड़ सकता है। तो अब ये प्राइमरी अमाइन, अच्छा ये चेक कर लिया आपने, प्राइमरी अमाइंस के रिएक्शन है हमारे सिलेबस में, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस के रिएक्शन नहीं है। अब नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करवाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में, तो होगा क्या? ये R और N तो कहीं ना जाए, सही है, ये R और N तो कहीं ना जाए क्योंकि ये बॉन्ड है पक्का। अब H2 कहीं जाए तो अब उसको अपनाए कौन उस H2 को? अब इसमें भूलभुलैया जो है आपको समझने की है। इसमें क्लोरीन जो है, इसका ये नेगेटिव पार्ट है, ये क्लोरीन के साथ जाके, और ये वाली जो नाइट्रोजन नज़र आ रही है, ये इसको मैं अब डबल डिस्प्लेसमेंट का लफ्ज़ बोल तो दूंगा, लेकिन स्टूडेंट कहेगा ये ट्रिपल डिस्प्लेसमेंट है। कभी भी केमिस्ट्री में ट्रिपल डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। अगर दो चीज़ें मिलकर किसी एक जगह चली जाती हैं तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट ही कहलाती है। तो अब ये देखें N और N, ये तो बन गए ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे आपके सामने, और ये जो इसका क्लोरीन पार्ट था वो उसके साथ आ गया। तो अब ये प्लस माइनस का चार्ज हो गया, इसकी वजह से ये बन गया सॉल्ट, यानी इस पूरी चीज़ पे एक प्लस चार्ज आ गया और क्लोरीन पे माइनस चार्ज आ गया। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, सॉल्ट जो है वो कोई आयनिक चीज़ होती है जिसपे प्लस माइनस चार्ज है। मशहूर ज़माना सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड, Na+Cl-, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट Mg+2Cl-1। तो देखें इसमें वही लुक आ गई कि ये वाला जो पार्ट ब्रैकेट में लिखा गया है ये इसका एन आयोनिक पार्ट है, और जो Cl हेलोजन पार्ट माइनस बाहर लिखा हुआ है ये इसका कैट आयोनिक पार्ट है। तो एन आयन और कैट आयन से मिलकर ये हो गया स्पेशल सॉल्ट डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट। अगर यहाँ पे ब्रोमीन आ जाता तो ये डायज़ोनियम ब्रोमाइड सॉल्ट हो जाएगा, लेकिन आप साइड पे लिखें MCQs के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो HCl ही लेना है, यहाँ पे HCl ही लेना है, लेकिन MCQs आपको पता है HCl नॉलेज पे है। तो डायज़ोनियम ब्रोमाइड सॉल्ट का फॉर्मूला विच ऑफ द फॉलोइंग है, 4 ऑप्शन है, बच्चे को पता ही नहीं। तो ये इसको देखें, यहाँ से Br बदलेंगे, बाकी ब्रैकेट का स्केलेटन नहीं चेंज होगा, तो ये हो जाएगा डायज़ोनियम ब्रोमाइड सॉल्ट। और बाकी जो अलग हो रहा है आपको नज़र आ रहा है आपके सामने, H2, H और H, 4 H बचे, 2 3 4, तो ये ट्वाइस ऑफ H2 हो गया, और एक ऑक्सीजन बेचारी जो इसमें से गई वो 2 होकर वहाँ चली गई वाटर। समझ में आई कहानी? यानी ये एक तरह का हो गया एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर।
यानी ये अमाइंस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की मिसाल थी। यानी ये इस चीज़ का कंफर्मेशन टेस्ट हो गया कि अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। चेक करें, एसिड प्लस बेस, ये लिखा हुआ नहीं है, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर, यानी दिस इज द कंफर्मेशन टेस्ट ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। यानी इम्तिहान में इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि शो बाय अ केमिकल इक्वेशन दैट अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, तो धड़ ये दीजिएगा और धड़ यू नंबर लीजिएगा। अच्छा, इसकी पर्टिकुलर एग्जाम्पल आपको देनी है, तो आर को बदल दिया मैंने इथाइल से, तो वहाँ पे बदल गया इथाइल से, और ये हो गया आपका पर्टिकुलर रिएक्शन। अच्छा, अब आप में से मुमकिन है कोई सोच रहा होगा सर इम्तिहान में अगर सवाल हो तो हम जर्नल इक्वेशन देंगे कि पर्टिकुलर? वेरी गुड क्वेश्चन, पर्टिकुलर। सर आप फिर क्यों हमारा टाइम ख़राब कर रहे हैं? ये क्या जुमला बोल दिया यार, टाइम ख़राब कर रहे हैं। बुनियाद बनेगी तो कंस्ट्रक्शन जितनी करें अच्छी भाई, क्योंकि ये आर जर्नल है। अब आप मिथाइल से ले लेते, इथाइल से ले लेते, प्रोपाइल से ले लेते, बुनियाद पड़ गई। तो अगर मैं अभी ये बताता ही नहीं तो मेरा मानना है कुछ स्टूडेंट सिर्फ इस एक को रट पाते और दूसरा तीसरा हो जाता, तो दी एंड क्या हो रहा है। तो जितने भी आपको इस लेक्चर में या नोट्स में जर्नल रिएक्शन नज़र आए जिसमें आर लिखा हुआ हो इस तरह से, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए, उस टॉपिक को क्लैरिफाई करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए इम्तिहान में आप हमेशा पर्टिकुलर इक्वेशंस वाले सवालात के अटैम्प्ट करेंगे। तो होप यू आर कैचिंग अप एंड टेकिंग अप। अब आगे अमाइड्स, जो इस चैप्टर के आखिर में एक छोटा सा टॉपिक रख दिया गया है, पता नहीं क्यों। अमाइड्स अमाइड्स भी अमाइंस के ही जो है वो डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, विच आर डिराइव्ड फ्रॉम। तो अमाइड्स आर ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम अमाइंस। यानी आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन है। पीछे तीन हुई ना, अल्काइलेशन 1, नंबर 2 रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कीटोन एंड एल्डिहाइड, और नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट। याद आ गया, 3 हो गए। तो इसको आप 2 तरह हेडिंग लगा सकते हैं अगर केमिस्ट्री बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ अमाइड्स आपकी बुक की हेडिंग, वरना केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस की चौथी हेडिंग। क्योंकि आप चेक करें, अमाइन ना होता तो अमाइड ना बनता। क्या हुआ? डेरिवेटिव अमाइड किसका? अमाइन का। कैसे बनेगा? आपको लाना पड़ेगा एक और शिकार, एसिल हैलाइड या एसिटिल हैलाइड। नई चीज़ें आनी है, लिस्ट बनाते रहें। ये जो लिखा है ना, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, ये क्या है? ये तो है, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं तो ये रटना पड़ जाएगा बहुत बुरे तरीके से। इसको हाईलाइट करें, एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड, क्योंकि अब इसके साथ रिएक्शन हम करेंगे अमाइंस का, तो अमाइड्स बन जाएंगे और चैप्टर दी एंड हो जाएगा। लेकिन जाइएगा नहीं, आप ही ने फरमाइश की थी कि सर नॉमेनक्लेचर एंड में कराइएगा, तो नॉमेनक्लेचर कराना है इसके बाद। चले भाई ऊपर, आपसे नहीं कह रहा भाई, रुक जाए भाई। प्राइमरी अमाइन पक्का हो गया ना, प्राइमरी अमाइन जिसमें 2 हाइड्रोजन मौजूद रहे, एक रिप्लेस हो जाए, दैट इज़ प्राइमरी। सेकेंडरी क्या होती है? अगर 2 हाइड्रोजन में से एक और चली जाती है। रिवीजन भी कर रहे हैं सर, ठीक हो गया। अच्छा अब देखें भाई, एसिल हैलाइड क्या बला है? ये कार्बन और ये आपको ऑक्सीजन नज़र आ रही है भाई, और ये हैलोजन। यानी अगर जो अल्काइल हैलाइड आपने ज़िंदगी में पढ़ा है, अल्काइल हैलाइड क्या होता था? आर एक्स अल्काइल हैलाइड होता था ना भाई। अब अगर इनके दरमियान में एक कार्बोनिल ग्रुप आ जाए ना, तो ये एसिल हैलाइड या एसिड एनहाइड्राइड बन जाता है। ये जो बीच में आ गई चीज़, ये देख रहे हैं, RX के बीच में एक कबाब की हड्डी आई है, CO। इसकी हिस्ट्री बताऊंगा तो लंबा चलेगा, लेकिन मुख्तसर बता दूं, ये ख़ुद एक ऐसी चीज़ है जो बनती है, ये रेडीमेड चीज़ नहीं है। ये बनती है
कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट लेक्चर में पढ़ा था यार, एसिटिक एसिड बनाया था हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करा के। कीप रिवाइजिंग। तो जब वो कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्शन करता है ना अपने कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसमें ये सब होता है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला अगर आपको याद हो क्या होता है, RCOOH, याद आ गया है ना कार्बोक्सिलिक एसिड COOH का। ओके, अब ये R है, यहाँ पे R डैश की फिक्र अभी ना करेंगे, R पे डैश क्यों लगा हुआ है, CO ये रहा, सही है। अब ये आप समझें, ये हट के हेलोजन आ गया ना, तो ये इसके डेरिवेटिव्स हैं, मुख्तसर लिख लें वरना कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक चैप्टर है। यानी एसिल हैलाइड्स दैट इज एसिड एनहाइड्राइड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए इनके नाम में क्या ऊपर लिखा हुआ था अभी आपने थ्योरी में, एसिड एनहाइड्राइड। यानी अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में से एलिमेंट ऑफ वाटर, एलिमेंट ऑफ मॉइस्चर निकाल देंगे तो एनहाइड्राइड बचेगा, एनहाइड्रस चीज़ बचेगी, दैट इज एसिड, एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड। इसी को कहते हैं एसिड। पता है ना कहाँ से है एसिड, जिसने इसको पैदा किया यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। और एनहाइड्राइड कि जिस एसिड ने पैदा किया उसमें से नमी के साथ हट गए, यानी कि ये इंतहाई खुश्क करने वाली, ड्राई करने वाली चीज़ है। तफसील आएगी इंशाल्लाह उस चैप्टर में जिसका नाम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह। तो अब उसमें हुआ क्या भाई, बैक टू बिजनेस। ये अमाइन RNH2 इस अब एसिल हैलाइड से रिएक्ट करे और अमाइड बना दे। अमाइड देखें क्या हुआ, CO आ गया दरमियान में, नज़र आ रहा है। इसमें तो सिर्फ NH2 होता है ना भाई, यहाँ पे देखें अगर NH2 हो और रेडिकल के साथ तो ये होता है अमाइन, पक्का। यानी ये RNH2 दैट इज़ अमाइन, अमाइन, सही, ओके हो गया। अब अगर इसी R और NH2 के बीच में अगर आप एक ले आए CO तो दैट इज़ अमाइड। कुछ समझ में आने शुरू हुआ। ये अमाइड का लफ्ज़ लास्ट लेक्चर में भी आया था, लेकिन मुझे लग रहा है आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये देखें अगर इन दो के दरमियान में CO आ जाए तो ये अमाइड हो जाएगा। अब चेक कर ले भाई क्या हुआ, यही हुआ, यही हुआ। क्यों नहीं समझ पा रहे आप लोग, मैं समझा तो इतनी जान लगा के रहा हूँ। ये देखें जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो अमाइन अपना हाइड्रोजन पार्ट, अब तो ये समझ में आना शुरू ही हो गया होगा, बल्कि एंड हो गया होगा कि अमाइन के अंदर ये जो नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर था लोन, और जो इसकी एक्टिव हाइड्रोजन थी, इन्हीं की वजह से सारे रिएक्शन है। तो इसमें देखिए इस हाइड्रोजन की वजह से हो गया, इसने अपने काउंटर पार्ट हेलोजन को पकड़ लिया, ये माइनस ये प्लस, और ये प्लस तो रिएक्शन का बीच में लिखा हुआ है। अब देखें HX यानी हेलोजन एसिड अलग हो गया, और क्या हुआ फिर आगे बताएं, आप लोग बताएं ना क्या हुआ। ये जो बॉन्ड यहाँ से टूटा, जो बॉन्ड यहाँ से टूटा वो यहाँ से यूँ जाके जुड़ गया, वहाँ देखें, वहाँ देखें RNH RNH COR डैश COR डैश हो गया, आपस में मिल गया बीच में आके। ये रहा वो बॉन्ड। कहाँ हैं आप लोग यार, मुझे आपका साथ चाहिए। ये सारी कहानी बॉन्ड टूटने जुड़ने की है, मैं मुसलसल बोल रहा हूँ आपसे, रटे नहीं और ना शक्लों को देखें। सर आपने इतना जो है ये बड़े स्टाइलिश स्टाइल में बनाया हुआ है, ये आप सीधा बना दो। देखिए मैंने आपके सामने RNH2 सीधा बनाया है कि नहीं, बना दें आप, कौन मना कर रहा है। आप इसको सीधा बना दें, कौन कह रहा है कि इस तरह बनाएं, इससे आसानी रहती है। देखें ये इस तरह बना हुआ, तो ये देखें ये फॉर्म मैंने बॉक्स बना के कर दिया। आप ये इम्तिहान में भी कर सकते हैं, इससे टीचर खुश हो जाएगा कि समझ के इक्वेशन बना रहा है। पेंसिल से किसी तरह बनाएं और उसके बाद प्रोडक्ट बनाएं, इतना दिमाग पे कम स्ट्रेस आएगा, आजमा के देखिएगा। अब इसकी पर्टिकुलर एग्जाम्पल भी देख लें, जो कह रहे नहीं अभी भी नहीं समझ में आ रहा, पर्टिकुलर देख लें। ये मेरी आखिरी कोशिश होगी भाई, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो है यहाँ पे आ जाएगी तो ख़ुद बच्चों को सुकून होना चाहिए। ब्रेक सही से लगाएं भाई, बस बहुत है।
ये देखें प्राइमरी अमाइन यानी मिथाइल अमाइन, ठीक हो गया। ये एसिटिल क्लोराइड, अच्छा इसमें भी 3 तरह के आप ले सकते हैं। क्लोराइड ले लेंगे तो एसिटिल क्लोराइड, ब्रोमाइड ले लेंगे तो एसिटिल ब्रोमाइड, आयोडाइड ले लेंगे तो एसिटिल आयोडाइड। यहाँ तक सही हो गया। अच्छा एक्चुअल जो रिएक्शन होगा उसमें ये पायरिडीन एस सॉल्वेंट आएगा। टेस्ट लूँ आपसे, पायरिडीन इस सेकेंड ईयर में अभी तक के लेक्चर में कहाँ इस्तेमाल हुआ है? सर आप अपना काम करें, तो मेरे काम का हिस्सा है ना स्टूडेंट से सवाल पूछना। ये क्या कह दिया आपने कि सर अपना काम करें, तो मैं पढ़ाने में पूछ नहीं सकता? बताऊं, इसी चैप्टर में आया था अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में थायोनिल क्लोराइड से जब रिएक्शन करवाना होता है ना अल्कोहल का। सर आपका पेपर है, देखिए इसीलिए तो आपसे पूछ रहा था। कीप रिवाइजिंग बेटा, कीप रिवाइजिंग इफ़ यू वांट टू कैप्चर द केमिस्ट्री। दूसरी मरतबा आ रही है पायरिडीन सॉल्वेंट, पहली बार आया था इसी चैप्टर की स्टार्टिंग में जब हम प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड कर रहे थे थायोनिल क्लोराइड के साथ, उसमें भी पायरिडीन सॉल्वेंट था। ये सॉल्वेंट्स होते हैं जो रिएक्शन पे आमादा करते हैं कुछ चीज़ों को। जैसे लास्ट लेक्चर में आया था ईथर एनहाइड्रस गिरिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए। अब देखें ये मैं रिवीजन जो कर रहा हूँ ना, ये आप करें तभी लेक्चर में मज़ा आएगा कि मैं क्लास की तरह क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हुआ क्या, वही जो अभी बताया था, नहीं समझे? इसकी एक H को अलग करें, ये अलग हो गई भाई H, NH2 को, सही यहाँ तक। इसमें Cl को अलग करें, सही हो गई भाई। अब इसके ऊपर लगाएं प्लस और इस पर लगाएं माइनस, कर दिया आपने। अब मेरे साथ हिम्मत कर ले ज़रा, ये ले जाएं यूँ करके इसके HCl के साथ, ये आ गया। इतना हार्ड टास्क है नहीं बच्चों। अब एक बॉन्ड यहाँ से गया तो इस अमाइन का गया, एक बॉन्ड यहाँ से गया तो इस कार्बन का गया, ठीक हो गया? बोलिए। तो अब लाजमी हुआ कि ये दोनों अपनी पूरी वैलेंसी करने के लिए आपस में आके जुड़ जाएंगे, यानी ये NH CH3 के साथ आके यूँ जुड़ने की कोशिश करेगा। जुड़ा, कोशिश करें तो बच्चों, क्योंकि ये देखिए पीछे का CH3N अपनी जगह, ये CH3N अपनी जगह, इसके साथ का ये O अपनी जगह, O अपनी जगह। ये सिर्फ बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फॉर्मेशन की कोशिश है, आप भी करें। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये एरो तीरंदाजियाँ और एरो के साथ प्लस माइनस का चार्ट लगा के, ये बेहतरीन टूल है केमिस्ट्री को समझने का। आप इसमें जान लगाएं कि हेलोजेंस नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, माइनस प्लस को ले ले, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कहानी चल रही है। शक्लों पे मत जाएं, क्योंकि देखिए बाकी शक्ल अपनी जगह रहेगी। ये शक्ल नज़र आ रही है, ये अपनी जगह रही है, देखें। और ये वही है जो हमने अभी पीछे बताया CO, यानी ये CO का बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे। ये C अपनी जगह है, ये C अपनी जगह है। और काउंटिंग भी कर लें, देखें जो और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग टेक्स टाइम, कि सर आप फालतू में अपनी वीडियो लंबी करते हैं। चले भाई, ये आपका कमेंट है, दोबारा भेज दीजिएगा। कार्बन की 4 वैलेंसी 1 2 3 4, देखो मुझे अंडरस्टैंडिंग है। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी, ये देखें 1 2 3। कान यूँ पकड़े या यूँ पकड़े, केमिस्ट्री समझनी पड़ेगी। क्योंकि अभी ये मैं ये लिख दूँ, ईमानदारी से बताऊँ, ये इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपके लिए बना रहा हूँ भाई। सर इसको आसान करें, आप मुश्किल बना के पढ़ा रहे हैं। अब मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, आप इसके बॉन्ड बता दें। ये लिखना आसान है, ये समझना मुश्किल है। जितना आप बॉन्ड खोल के लिखेंगे सेकेंड ईयर में, उतनी आसानी होगी। सर बॉन्ड बनाने में टाइम लगता है, अरे ये टाइम कहाँ बचाएगा टाइम, वो आप समझें। क्योंकि एक इक्वेशन को आप पकड़ के बैठे रहेंगे 5 मिनट तक के क्या करना है। देखा, बॉन्ड खोल दिया तो क्या हुआ, 2 से 3 मिनट में बॉन्ड बने, 2 मिनट सेव हो गया। हिसाब समझ में आया? 5 मिनट तक मैं एक इक्वेशन को पकड़ के बैठा हुआ था, 2 मिनट में बॉन्ड करके बनाया, 1 मिनट में उसको लिख दिया, 3 मिनट हो गए, 2 मिनट सेव ही रहे। जिस दिन स्टूडेंट ये समझा तो वो समझेगा कि फ़ायदा नुकसान की गेम क्या है। चले भाई देखें, चैप्टर ख़त्म हुआ या कुछ बचा? अरे ये क्या आ गया ये तो आप लोगों ने कहा था कि ना करें, अभी भी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। अभी चले भाई जल्दी जल्दी फिर कर लें, 10 मिनट में और जाएं। अच्छा ये चैप्टर तो मैंने ख़त्म करा दिया, कुछ रिस्पांस दे दीजिएगा भाई कि कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
प्राइमरी अमाइंस, इनके कॉमन नेमिंग देने का तरीका ये होगा कि आप पूरा पेरेंट नेम आखिर में अमाइन लिखेंगे। अच्छा, जिन्होंने इक्वेशन अभी देखी उनको कुछ तो नाम देना आ ही गया होगा, तो इसलिए कम वक्त में सीखे जल्दी जल्दी। अब मिसाल के तौर पे ये देखें, CH3NH2 ये एक अमाइन है, पहचान आ गई भाई। CH3CH2NH2 ये अमाइन है भाई, पहचान आ गई। वेरी गुड, चल रहा है मामला। CH3 यहाँ पे 2 नहीं आया, ये आ गया NH2। ओके हो गई थी नहीं एग्जाम्पल? क्यों ओके हो गई? क्योंकि प्राइमरी अमाइन वो हैं जिसमें NH2 के साथ एक ग्रुप लगा हुआ, यही था। आई रिपीट, लेकिन कितना रिपीट, प्राइमरी अमाइंस ये होते हैं जिनके साथ एक रेडिकल हो। सही है, ठीक है। अब अगर ये ऐसा है तो मेथड पढ़ ले कॉमन नेमिंग का। अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे, क्या है भाई, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, सही है, और आगे लिख देंगे अमाइन। कैसा, ख़त्म। मिथाइल अमाइन। सर सही बोल रहे हैं, क्यों मजाक करूँगा भाई इतने गर्मी में। है सर, आपको गर्मी लग रही है? तो आप लोग जो ठंडे में बैठे होंगे ना भाई, हम तो गर्मी में हैं। इथाइल अमाइन। तो इसी तरह आप 3 कार्बन सीधे लगा दें, कहें कि N प्रोपाइल अमाइन। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया कॉमन नेम्स का, कि पहले अल्काइल का नाम लिखेंगे, अल्काइल याद रहा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, फॉलोड बाय द पेरेंट नेम, फुल नेम अमाइन। ओके हो गया। सर तीसरे का आप नाम नहीं दे रहे, क्योंकि तीसरे का नाम इस वाले पॉइंट के साथ आएगा। हम भी हाजिर, आप भी हाजिर। अपनी एग्जाम्पल देनी है तो इसी को सीधे में 3 लंबा कीजिएगा, टेढ़ा तिरछा करेंगे तो पॉइंट नंबर 2 आपका कवर हो जाएगा खुद ही खुद। फिर नहीं कहिएगा सर पढ़ाएं, मैं नहीं पढ़ा रहा भाई। तीसरे को मैंने जब यहाँ नाम देने में रोका तो रॉकेट ना चलाएं काइंडली, इसी की चेन को लंबा करते रहेंगे तो ये पॉइंट 1 होगा। यानी अब यहाँ पे 3 कार्बन हो गए तो N प्रोपाइल अमाइन, 4 हो गए तो N ब्यूटाइल अमाइन। इस तरह एल्बो एल्बो बनाएंगे, नीचे के पॉइंट में जाएगा। चले भाई आगे देखें, एल्बो एल्बो ये आ गया। अगर सेकेंडरी और टर्शरी जैसी शक्ल आ गई, अब मैं नहीं रिपीट कर रहा भाई, ये सेकेंडरी टर्शरी बहुत दफ़ा हो गया यार। लेक्चर दोहराते रहें, पीछे वाले लेक्चर देखते रहें या लिखते रहें, तो अपने काम में से देखेंगे, हमें नहीं देखेंगे। तो सेकेंडरी टर्शरी यानी क्या होता था, ऐसा कुछ हो जाए, जो भी मिटा दिया मैंने, ये सही हो गया, ऐसा हो जाए, सही हो गया। क्योंकि अब ये कार्बन जो अमाइन के साथ यानी नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है, वो खुद 2 के साथ बॉन्डेड है, दैट इज सेकेंडरी कार्बन। वो कार्बन जो नाइट्रोजन अमाइन के साथ बॉन्डेड है, वो डायरेक्टली 3 के साथ बॉन्डेड है, तो टर्शरी। तो अब इसके नाम में भी इसी वजह से आ जाएगा सेकेंडरी और टर्शरी। यानी आपको उस कार्बन पे फिक्र करनी है जो डायरेक्टली बॉन्डेड है उस नाइट्रोजन के साथ, जिसका चैप्टर चल रहा है अमाइंस। अच्छा ख्याल है, इस चैप्टर में मैंने 2 चीज़ों के नॉमेनक्लेचर आपको कवर करा दिए माशाल्लाह से। शुरू के हिस्से में अल्काइल हैलाइड्स की नेमिंग, आखिरी के हिस्से में अमाइंस की नेमिंग। तो जिन लोगों को ये जुमला मेरा बेकार लग रहा है कि सर आप एक बड़ा सिस्टमेटिक वे में पढ़ाते हैं, मैं एक तरीके से लेके चलूँगा, ये मैं अपनी आवाज़ बदल के अपने आप को ही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैं बदली जो आवाज़ वो स्टूडेंट की आवाज़ कि क्या इसमें सिस्टमेटिक हो गया। क्योंकि अगर आप चैप्टर 4 अभी पढ़ें, लाइन से नॉमेनक्लेचर 10 चीज़ों का है, पढ़ते रहें खुद ही, दिमाग बिल्कुल उबल जाएगा। इसलिए मैं देखा चैप्टर टू चैप्टर नॉमेनक्लेचर ला रहा हूँ। आप भले कहें जो भी, मैं अपने तौर पे खुश हो रहा हूँ अपने आप में मिट्टू कि मैं सिस्टमेटिक वे में नॉमेनक्लेचर करा रहा हूँ, कि टॉपिक आया उसका नॉमेनक्लेचर वहाँ पे हो गया। अब अगला चैप्टर इंशाल्लाह आगे खड़ा हुआ है, तौफीक हुई मुझे तो वो डिलीवर होगा अल्कोहल का, तो अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर इंशाल्लाह आएंगे। तो ये वापस आ जाए भाई। तो ये हो गया सेक प्रोपाइल अमाइन, नाम खुद ने, टर्ब्यूटाइल अमाइन, नाम खुद ने। हाइड्रोजन भी लगाऊं यार, ये ले भाई लगा दिया। ये टेंशन देने के लिए यहाँ पे लगाइए,
क्या आप कहेंगे टर्शरी, मैं कहूँगा भाई एच है। कुछ सिखा के चला रहा हूँ, जा रहा हूँ। सीरियस बता रहा हूँ। कुछ बच्चे बस ये सेटिंग बनाएंगे कि प्लस का निशान है, वो टर लिख देंगे। कार्बन को देख के टर होता है और सेक होता है, एच को उसने खोल दिया, कंफ्यूज कर रहा है। ये देख ले एच लिखा हुआ है, एच, तो ये टर क्यों हुआ, सेक हुआ। तो इसका नाम हो गया जनाब सेक प्रोपाइल अमाइन। पेरेंट नेम अमाइन पूरा पूरा आखिर में आ रहा है, टर ब्यूटाइल अमाइन। अब काइंडली एक एग्जाम्पल आप लोग भी दे दें हिम्मत करके, इधर इसकी दुम खींचें और कहें सेक ब्यूटाइल अमाइन, इधर इसकी एक दुम खींचें और कहें कि टर पेंटाइल अमाइन, ताकि प्रैक्टिस में आए ना। ये दो एग्जाम्पल दुनिया की पहली एग्जाम्पल है, आखिरी थोड़ी, कि यहाँ से मैं इस कार्बन जो सर्किल वाला है उसको डिस्टर्ब ना करें, इधर से एक बढ़ा दें, चाहे इधर से एक बढ़ा दें, चाहे इधर से बढ़ा दें, टर ही रहेगा। टोटल काउंट कर लें, 1 2 3 4, तो ब्यूटाइल आपके 5 हो जाएंगे, तो पेंटाइल 6 हो जाएंगे, तो हेक्साइल। टर नहीं बदलेगा क्योंकि सेंटर के टर को नहीं बदला, नहीं समझे, सेंटर टर। तो ये तो हो गई इसकी कॉमन नेमिंग। यूपीएससी सिस्टम भी इसका बहुत ज़्यादा तफसील तलब नहीं है, तो मैं उम्मीद है कि 5 मिनट और तो अपनी एग्जाम्पल लेकिन काइंडली ज़रूर दें, ताकि ये सिर्फ ना लगे कि हम दौड़ रहे हैं और किसी को दौड़ा रहे हैं। अपनी अपनी एग्जाम्पल भी दें और कभी बताएं कि बन पाई एग्जाम्पल से कुछ बात या नहीं। अच्छा, इसमें लॉन्गेस्ट चेन लेंगे अगर अब IUPAC सिस्टम पे आ जाएंगे, यानी 1 2 3 4 ये आ गया और यहाँ पे NH2 आ गया, ठीक है जी। यहाँ पे आ गया, तो अब आपको वो दिन याद करना पड़ेगा कि चेन क्या होती है और लॉन्गेस्ट क्या होती है। अब हम नहीं बताएंगे भाई, वरना 10 मिनट हो जाएगा, 15 मिनट। कार्बन की चेन होती है मुख्तसर रिवीजन, और कंटिन्यूटी में होती है दूसरा रिवीजन, दैट्स ऑल। अमाइन इज़ द बिजनेस, उसको देखें। 1 2 3 4, तो लॉन्गेस्ट चेन हो गई आपकी ये। अब बी अवेयर, नाइट्रोजन हैज़ नो कार्बन, नाइट्रोजन इज़ नो कार्बन, तो ये हमेशा चेन के साइड पे लटका रहेगा, इस पे कभी 1 2 करके नहीं चले जाइएगा। पूरे साल के लिए समझ लें, ऑर्गेनिक के लिए कार्बन पे चेन पे नंबरिंग होती है। नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन पे नंबरिंग नहीं होगी, ये साइड ब्रांच बनेगी या साइड चेन बनेगी। 1 2 3 4 5 इसमें आ गया भाई, ये ठीक हो गया। अब आपको ये कोशिश करनी है कि जहाँ से करीब हो NH2, पॉइंट पढ़ते रहिएगा, मैं अपने इलस्ट्रेशन से साबित कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत आ गया है। अब इसका तरीका क्या है, तरीका पहले देख लें। अल्केन अमाइन, अल्केन अमाइन, सर ये ज़बान टेढ़ी क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि अल्केन बोल दिया तो आपके पेन से ई निकल जाएगा। अल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अब मैं बोलूँ मिथेन, इथेन, ई को कैसे रोकूं मुँह में, अजीब बोलने का। आखिरी जो मीथेन का ई है, अल्केन में आखिर में जो ई है उसको हटाना है, अमाइन को लाना है। अल्केनामाइन बोलने की कोशिश करें, अल्केनामाइन। इंग्लिश की क्लास नहीं है, चले बोर हो गए भाई, आ जाए वापस। तो ये हो गया आपका 2 ब्यूटेनमाइन, ये कहलवा रहा था मैं, क्योंकि देखें 2 पे है, टोटल 4 है, तो 4 वाला ब्यूटेन रिवाइज आपका, ब्यूटेन का ही हटा दिया और अमाइन को जोड़ दिया। स्पेस नहीं दीजिएगा बीच में, ये अमाइन इसके साथ जुड़ा हुआ है, पूरा एक हो गया ये पूरा कंपाउंड, 2 ब्यूटेनमाइन। अब इसका आप लोग कोशिश कर लें ज़रा। अच्छा, इसमें 1 2 3 कहीं से भी सही हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 ये भी सही, पता नहीं क्यों, ये 1 2 3 4 5 ये भी सही, पता नहीं क्यों। इक्वल डिस्टेंस पे आ रहे हैं ना बेटा, क्यों क्या? तो ये हो गया 3, आप बोले 3, अरे 3 नहीं कह रहा हूँ, दोबारा 3 बोल रहे हैं, मैं कहा आगे बोले 3
पेंटेन अमाइन, एक्सीलेंट हो गया। 5 वाला पेंटेन। अब 1-2 एग्जाम्पल खुद करें और पार्टी मनाएं, घर जाएं। अच्छा घर पे ही है, सॉरी, तो कहीं और चले जाएं, नानी वानी क्या। तो एक एग्जाम्पल मैं और दूं क्या? अच्छा सवाल पूछ रहे हैं आप। कह रहे हैं सर अगर अमाइन ग्रुप 2 आ जाए तो। वेरी गुड, अमाइन ग्रुप आ जाए 2 तो। लेकिन अब देखिए एक चीज़, आप पूछ तो रहे हैं, बहुत अच्छा पूछ रहे हैं, एक्सीलेंट भी बोल दिया। सिलेबस में रहूं या निकलूं बाहर? ये आपके बुक के अल्फाज उठाए मैंने, कॉपीराइट। प्राइमरी अमाइंस, पीछे आप देख लें सारी जो इक्वेशंस, प्राइमरी अमाइंस। लेकिन चले फरमाइश जो है वो ज़ोरदार है तो बता देता हूँ। लेकिन ये शोशा है, दुआ कीजिएगा बोर्ड में ना है, कराची हिल जाएगा। हम तो बता रहे हैं भाई, लेकिन ये देखें प्राइमरी अमाइंस की नेमिंग हमारे सिलेबस में है। अगर 2 हो जाए अमाइन तो यहाँ डाई अमाइन आ जाएगा, यहाँ डाई अमाइन आ जाएगा। यानी कि अगर इसी एग्जाम्पल को मैं इसी में कर दूँ, इजाज़त है? इसी में कर दूँ, सही है। ये पहले लिख ले भाई, वरना इसी में दूसरी आ रही है एग्जाम्पल। यहाँ पे भी NH2 आ गया, सही है। अब ये वाला 1 गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि इधर 2 हो गए करीब करीब, यहाँ तक सही। अब है ये पेंटेन ही, लेकिन एक 2 पे है, एक 3 पे है, तो एक 2 यहाँ बढ़ेगा और डाई यहाँ पे अमाइन से पीछे बढ़ेगा। क्लियर? डाई पेंटा मत लिख दीजिएगा, 10 दफ़ा बता चुका हूँ। डाई पेंटा, डाई हेक्सा लिख दिया तो चेन 2 बनानी पड़ जाएंगी। अमाइन 2 है, ग्रुप 2 है NH2 के, तो अमाइन से पीछे डाई आएगा। तो एक 2 पर, एक 3 पर। इधर से 1 2 गलत क्यों गया? क्योंकि अब दूर हो रहा है अमाइन ग्रुप। तो 2 3 पेंटेन, और ई नहीं आएगा अल्केन का, बड़ा बड़ा लिख लें भाई कि ई हटेगा। ये देख लें, रिप्लेस द ई ऑफ अल्केन बाई एडिंग द सफिक्स लाहिका, जो बाद में आता है। साबिका लाहिका बाद में आता है। देखें अमाइन पे नाम ख़त्म होगा, तो ये इसका नाम देने का तरीका हो गया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड फॉर चैप्टर नंबर 6। इंशाल्लाह सेहत और ज़िंदगी रही तो अगला चैप्टर 7 है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।